लाभ की गारंटी यानी मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। एक ये क्या होता है, ये साझेदारी संस्था में एक साझेदार को किसी दूसरे साझेदारों द्वारा एक गारंटी दी जाती है कि आपको साझेदारी संस्था में कितना भी लाभ हो, कितना भी हानि हो, अगर आपको लाभ हानि होगी तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मान ली उन्होंने निश्चित कर दिया 20,000, तो उनको हर साल 20,000 दिया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर लाभ होता है तो ज़्यादा तो दिया जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर साझेदार गारंटी दे देता है। जैसे मान लीजिए 3 साझेदार हैं ABC, अब C को एक गारंटी दी गई है कि 20,000 रुपये का लाभ उनको मिलेगा, लेकिन ये निश्चित करना होता है कि गारंटी दी किसने है, A ने दी है या B ने दी है या दोनों ने मिलकर दी है। अगर दोनों ने मिलकर दी है तो दोनों का जो रेशियो बनेगा उसके आधार पर करेंगे, और अगर एक पर्टिकुलर A ने दी है तो A अपने लाभ में से देगा, अगर B ने दी है तो B अपने लाभ से देगा। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, और 22 में देखेंगे कि है क्या। क्वेश्चन नंबर 22 पहले पढ़ लेते हैं। A, B और C लाभ को 5-3-2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। साझेदारी ठहराव के अनुसार स को प्रतिवर्ष कम से कम 20,000 रुपये अपने हिस्से की लाभ प्राप्त होगा। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का शुद्ध लाभ 60,000 है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो इसको बनाने से पहले हम लाभ हानि का बंटवारा करते हैं कि वो कैसे कैसे किया जाएगा। देखो, प्रॉफिट है हमारा 60,000 का, प्रॉफिट है हमारा 60,000 का, रेशियो इनका 5-3-2 का, तो 5-3-2 का रेशियो है तो A का आएगा 5/10, B का आएगा 3/10 और C का आएगा 2/10। अब A का प्रॉफिट कितना होगा, मान लीजिए रेशियो के आधार पर प्रॉफिट बांटा जाए तो हमें सबसे पहले रेशियो के आधार पर, रेशियो है 5-3-2 का, तो 5-3-2 के आधार पर बांटेंगे तो एज प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 गुणा 5/10, वो आ जाएगा 30,000, और B का प्रॉफिट आएगा 60,000 गुणा 3/10 18,000। उसके बाद C का प्रॉफिट आएगा 60,000 गुणा 2/10 12,000। लेकिन हमको एक चीज और बताई गई है कि C को मिनिमम गारंटी है कि 20,000 रुपये ही मिलना है। तो C को ये गारंटी दी गई है कि 20,000 का लाभ मिलेगा। तो हमें क्या है, अब देखिए यहां पे देखेंगे तो C को मिला 12,000, जो कि नहीं है, गारंटी दी गई है। तो गारंटी दी गई है तो 20,000 मिलेगा। 60,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो 20,000 आ जाएगा, यानी 8,000 का उससे कम प्रॉफिट हो रहा है। अब 8,000 को हम क्या करेंगे, इन दोनों के रेशियो में, A और B के में, एक पर्टिकुलर कहा नहीं गया है सवाल में कि किसको देना है, तो दोनों देंगे, और दोनों देंगे किसमें, उनका C जो रेशियो है, A और B का रेशियो 5:3 है, तो 5:3 के रेशियो में देंगे। 5:3 का रेशियो बन गया 5/8 और 3/8। A कितना देगा अपने हिस्से से, 5/8, और B देगा अपने हिस्से से 3/8, यानी जो 8,000 फालतू उसको जा रहे हैं उसका हमको 5:3 में उनको डिवाइड करना है पहले। तो 8,000 को 5/3 किया 5,000 आया, और 8,000 को 3/8 किया तो 3,000 आया। अब अपने हिस्से में से A 5,000 रुपये C को देगा, B अपने हिस्से में से 3,000 रुपये C को देगा, तो कितना प्रॉफिट बनेगा, तो एज का एक्चुअल प्रॉफिट कितना बनेगा। A का आया 30,000, 5,000 देगा तो 25,000 रह गया। B 18,000 आया था B का, वो 3,000 देगा तो 15,000 बचा। अब ABC का जो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया वो 20,000, 25,000 और 15,000। ठीक है, ये हल आने के बाद में अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 से 3 एंट्रियां हैं, आराम से बना देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, उसका 60,000 तो प्रॉफिट हुआ है। अब यही प्रॉफिट साझेदारों को ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये भी 60,000 ही होगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अब इसको जो रेशियो दिया गया, A का कितना है, B का कितना है और C का कितना है। A का एक्चुअल प्रॉफिट 25,000, B का 15,000, और C का है हमारा 20,000।
इन तीनों को जोड़ेंगे तो 60,000 आ जाएगा। 60,000 यहाँ लिख दीजिए और 60,000 यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लेते हैं। 23 में आपको आगे क्या करना है वो दूसरे तरीके का है। ABC 1 अप्रैल 2020 को लाभ हानि 4-3-3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं, जो कि ए को व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी गई है कि 5% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद सी का लाभ का हिस्सा किसी भी वर्ष 40 से कम नहीं होगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक चीज कही गई है कि ए ने एक व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी है सी को कि कम से कम 40,000 का लाभ होगा उसका। तो 40,000 का लाभ ए ने दी है व्यक्तिगत रूप से सी को गारंटी कि 40,000 का लाभ होगा। अब ए का जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 40,000 रुपये अगर सी से कम होते हैं, मान लीजिए सी के होते हैं 36,000, तो 4,000 कम हुए तो क्या करेंगे, 4,000 रुपये ए के खाते से कम कर दिए जाएंगे, फिर ये रेशियो हमारा नहीं किया जाएगा। इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।